आईपैक और बंगाल सरकार के बीच जो मामला ठन गया है वो मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था और वहां से एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया। यह वीडियो कोलकाता हाईकोर्ट की सुनवाई का है, जहां पर ईडी द्वारा आईपैक यानी टीएमसी से जुड़ी हुई फर्म जो चुनाव को मैनेज करती है टीएमसी के, उस पर छापेमारी के दौरान बहस हो रही थी। वकील थी मेनका गुरुस्वामी, उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को फटकार लगाई क्योंकि वो उन्होंने ममता बनर्जी को नाम से पुकारा और एक अनुचित व्यवहार के साथ उन्होंने इस नाम का संबोधन किया। इसके बाद उन्होंने मेनका गुरुस्वामी ने एमवी राजू को फटकार लगाई और कहा कि ऐसी याचिकाएं लेकर आने वाले वकील ये एक डिग्निटी बरकरार रखें। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लेकर किस तरह से बोला जाता है कोर्ट रूम के भीतर। अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म आईपैक से जुड़े ईडी के छापे मामले की सुनवाई हो रही है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार की तृणमूल कांग्रेस ने अलग अलग याचिकाएं दायर की। पिछली तारीख में यानी 9 जनवरी को अदालत में अफरा तफरी और भीड़ भाड़ के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद जस्टिस शुभ्रा घोष ने आज की तारीख मुकर्रर की थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हो रही छापेमारी के दौरान एंट्री की और सरकारी काम में बाधा डाला। ईडी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर गई और अहम सबूत लेके आ गई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया कि ईडी के छापे और अवैध थे और जांच एजेंसी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने ईडी द्वारा जब्त किए गए चुनाव संबंधी उसके डाटा की सुरक्षा के लिए अदालत से गुहार लगाई है। सुप्रिया श्रीनेत ने वो वीडियो जारी करते हुए लिखा कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टेक डाउन ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू इन द कोलकाता हाई कोर्ट बाय सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी। ये वीडियो सामने आया, उन्होंने जिस तरह से लताड़ लगाई ये अहम भी दिखाता है कि आप अगर किसी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोर्ट में हैं और आप राज्य सरकार के किसी मुख्यमंत्री को कोई अहमियत देना नहीं चाहते, उनको एक तरह से डिग्रेड करना चाहते हैं, उसकी उनकी रैंकिंग या उनकी डिग्निटी पर टारगेट करना चाहते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरह से उन्होंने काउंटर किया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को यह बताया कि आप भाई अगर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं तो वो भी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह से नाम नहीं ले सकते कोर्ट रूम के भीतर। हालांकि आईपैक का मामला अब बहुत गंभीर स्थिति में है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट पे इसकी सुनवाई है। ईडी कह रही है हमारे पास कोई सबूत है ही नहीं क्योंकि ममता बनर्जी सब कुछ ले गई। टीएमसी कह रही है कि जो कुछ भी सबूत हैं वो पब्लिक नहीं होने चाहिए क्योंकि ये पार्टी से रिलेटेड है, चुनाव प्रचार से रिलेटेड है। इसको लेकर आप किसी तरह के इनकम टैक्स या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से होने वाली छापेमारी के दौरान इस्तेमाल इन दस्तावेजों का आप ना करें। आप चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, उन दस्तावेजों को लेकर, कैंडिडेट्स की लिस्ट को लेकर, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि आईपैक चुनाव मैनेजमेंट की एक फर्म है जो तमाम पहलुओं को एनालाइज करती है और वो टीएमसी को डर है कि वो तमाम अगर डाटा ईडी के पास है तो ईडी के जरिए बीजेपी या केंद्र सरकार के पास वो पहुंच जाएंगे और चुनाव को वो लोग प्रभावित करेंगे। उम्मीदवारों को जिनके नाम आ सकते हैं टीएमसी की तरफ से, उन पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, या तो उन्हें बीजेपी में लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें चुनाव से दूर रखने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ कुछ मामलों को क्रिएट किया जाएगा ताकि एजेंसियां वहां सक्रिय हो सकें और चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले मतदान जो नामांकन है वो ही ना करने दिया जाए, ऐसी स्थिति बना दी जाए। इसलिए टीएमसी कह रही है कि भाई कभी ऐसा हुआ, आईपैक बिहार भी गई, उत्तर प्रदेश भी गई, गुजरात भी गई, कई और राज्यों में उसने चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैनेज किया, लेकिन क्या कभी आईपैक के खिलाफ इस तरह की छापेमारी हुई है? नहीं हुई। लेकिन बंगाल में क्यों हो रही है? क्योंकि बंगाल में ममता फैक्टर बहुत हावी है। ममता एग्रेशन के साथ है, एक्टिव है, उनका पॉलिटिकल जो मोमेंटम है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनकी पार्टी इंटैक्ट नजर आ रही है और उसको अगर आईपैक मैनेज करेगी तो ये बीजेपी के लिए बंगाल में खतरा हो सकता है और इसीलिए तमाम केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर अक्रॉस द पार्टी लाइन विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है, आम लोग भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर ममता की तरह जो रिएक्शन ममता का था इसी तरह से तो तमाम विपक्षी पार्टियां रिएक्शन देने लगे तो फिर ये जो डंडा चलता है केंद्रीय एजेंसियों का वो शायद खामोश हो जाए। बहरहाल आईपैक और ममता बनर्जी के सामने अब केंद्र सरकार है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जो टीएमसी की वकील की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगाई गई है उसने
इस मामले को और गर्मा दिया है। यह बताया है कि किस तरह से कोर्ट रूम के भीतर भी ममता बनर्जी की डिग्निटी को चैलेंज किया जा रहा है। हालांकि उनके वकील ने सही वक्त पर सही तरीके से उसको काउंटर करने की कोशिश की है।